हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज का जो ये वीडियो है आपके ज्योग्राफी के सबसे कंफ्यूजिंग सवाल को खत्म कर देगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियां। क्या डिस्कस करने वाले हैं? पृथ्वी की गतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप पृथ्वी के क्या समझेंगे, मोशंस को समझेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को नोट करा देती हूँ, आप क्या समझने वाले हो? पृथ्वी के मोशंस को समझोगे, और इससे आपको पता चलेगा कि हमारी ऋतु परिवर्तन किस तरीके से होती है, या फिर डे एंड नाइट। क्या डे एंड नाइट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आज आप क्लियर कर पाओगे अपने माइंड में। तो विदाउट देरी हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों के जरिए। एमसीक्यू के फॉर्मेट से हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू के हिसाब से हम क्लास को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। स्क्रीन पर आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं। पूछा जा रहा है, पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है? इसके लिए 4 विकल्प आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया गया है। हम डायरेक्टली आंसर पर चलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? तो आप सभी जानते हैं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब ये 2 कौन सी होती है ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। जिसमें होती है आपकी घूर्णन गति, पहली तो, और दूसरी क्या होती है, परिक्रमण गति। ये 2 गतियां होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि घूर्णन और परिक्रमण किसे कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 2। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? 4 विकल्प है इसके सामने, ठीक है। ए, बी, सी या फिर डी। आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो फटाफट से आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्लियर हुआ सभी को? अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में कि पृथ्वी कितने प्रकार, पृथ्वी की गतियां कितनी है, 2, घूर्णन और परिक्रमण। तो अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है, ध्यान रखना है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो घूर्णन गति कहलाती है। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। सूर्य के चारों ओर, क्या बोल रहा है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, ध्यान रखना है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? 4 विकल्प है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा, मोशंस हम देख रहे हैं, पृथ्वी के मोशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हर एक प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से प्रश्नों को समझिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 24 आवर्स लेती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, पृथ्वी की दैनिक गति किसे कहा जाता है? परिक्रमण को, घूर्णन को, वार्षिक गति को, या दीर्घ वृत्ताकार गति को? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा। एक तो ये कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो क्या कहलाती है? घूर्णन कहलाती है। पृथ्वी की दैनिक गति क्या कहलाती है? तो घूर्णन कहलाती है। इसी के वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। ये भी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे हम इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है, ग्लोब पर वृत्त जो, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, क्या बोल रहा है, जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना है कि उसे क्या कहते हैं। 4 विकल्प है आपके सामने, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। क्या करते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। यह दिन और रात की अवधि को क्या करती है? विभाजित करती है, ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है, पृथ्वी सूर्य से क्या प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से क्या प्राप्त करती है? ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह है, और ग्रहों के पास अपना क्या नहीं होता? प्रकाश नहीं होता। तो यहाँ पर प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही प्राप्त करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? अब देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, ये हम मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देती हूँ। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 का ये बुक है, जहां चैप्टर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं, अगर आप इसे अच्छे से क्लियर कर लेते हो,
तो आपका बेस अगर स्ट्रांग है, बेस अगर स्ट्रांग है तो इस पे जो भी फॉर्मेशन आप क्या करोगे, खड़ा करोगे, वो भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पूछा जा रहा है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 366 दिन होते हैं। इसमें भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में बता सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ऋतुओं में परिवर्तन पूछा जा रहा है। ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? अभी हमने डिस्कस किया कि घूर्णन के कारण डे नाइट होता है, तो डेफिनेटली परिवर्तन किसके कारण होता है? ऋतुओं में परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्राचीन पूछा जा रहा है प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और घूमती है? पूछा जा रहा है प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और घूमती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट के द्वारा ये बताया गया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। लेकिन प्रश्न नंबर 11 में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने भी अभी तक ज्ञानोदय क्लासेस को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जा करके ऑल का ऑप्शन क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है, कुछ ही दिनों में आप लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी लाइव क्लास अपडेट कर सके, जहां पर आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकेंगे। क्लियर है सभी को? तो फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? क्या पूछ रहा है? पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है जिसके कारण एक समय में केवल आधे भाग पर रोशनी पड़ती है? केवल आधे भाग पर रोशनी पड़ती है, ऐसा कौन सा आकार है जिसकी वजह से ऐसा होता है, ये पूछा जा रहा है। चार विकल्प आपके सामने दिया है, तो इसका उत्तर क्या है? गोले के समान है। कैसा है? गोले के समान है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पूछा जा रहा है सामान्यता, पूछा जा रहा है सामान्यता एक वर्ष को कितने ऋतुओं में बांटा जाता है? सामान्यता एक वर्ष को आप अपने जीवन काल में, यानी कि आप एक वर्ष में कितने ऋतुओं का अनुभव करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो बिना पढ़े भी बहुत लोग दे सकते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, गर्मी सर्दी वसंत और शरद, ये 4 ऋतुओं का क्या होता है, सामान्यतः हम एक वर्ष में देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाती है? वृत्ताकार, वर्गाकार, दीर्घवृत्ताकार या अनियमित? अनियमित। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी की कक्षा कैसी है? अंडाकार है, ध्यान रखना है। पृथ्वी की जो कक्षा है वो कैसी है? अंडाकार है। ठीक है, इस तरीके की है, तो ध्यान रखना है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, यहाँ सूर्य रहता है, आप सभी को पता है, और इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। इसे भी हम आगे वाले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिससे अपसौर और उपसौर की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? पूछा जा रहा है 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, विषुवत वृत्त पर पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ 21 जून नहीं, बल्कि 21 जून के साथ साथ 21 जून के साथ साथ 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर को भी क्या होती है? सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 16 पूछा जा रहा है, विषुव यानी कि इक्विनॉक्स की स्थिति की तारीख कौन सी है? विषुव की तारीख पूछा जा रहा है, तो क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आप सभी आंसर कर दीजिएगा, फटाफट से आंसर। इसमें एक्चुअली में एक थोड़ा सा एरर है पिछले प्रश्न में। यहाँ आपका विषुवत वृत्त जो है, यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है, आप लोगों को मैं बता दूं। यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है
यहाँ आपका आंसर होगा कर्क रेखा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ आपका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विषुवत वृत्त नहीं होगा, कर्क रेखा होने वाला है। ध्यान रखिएगा, सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर। इस प्रश्न में आंसर आपका होने वाला है क्या, 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुव की स्थिति किस तारीख को होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, जब सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। उत्तर अयनांत पर उत्तर गोलार्ध में गर्मी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तर अयनांत में। ठीक है, अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे हम। अब अयनांत क्या है, इसे भी हम आगे कॉन्सेप्ट में समझेंगे आगे प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पूर्व किस ऋतु में, क्रिसमस का पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, आप सभी को मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। किसमें है, दक्षिणी गोलार्ध है, जिस वजह से जब हमारे यहाँ क्या कर रही है, यहाँ जब हमारे यहाँ सर्दी का मौसम है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये पर्व कब मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कैसी पड़ती है, तिरछी, लंबवत, नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। ठीक है, अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है ये, 1 दिन पहले की बात। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 20, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन किस महीने में जोड़ा जाता है। तो आप जानते हैं इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फरवरी महीना जो होता है वो 29 दिन का हो जाता है। कितने दिनों का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। और हर 4 साल में लीप ईयर मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका बर्थडे 29 फरवरी को होगा, उसे 4 साल में एक बार ही अपने दोस्तों को क्या करना है, चॉकलेट खिलाने का काम करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। अब देखिए, ये कथन और कथनांक वाले प्रश्न है, इन पर थोड़ा गौर कीजिएगा, आपको बताना है इसमें क्या आंसर हो सकता है। फिलहाल हम 21 नंबर देख रहे हैं। पूछा जा रहा है, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है, पहला है स्टेटमेंट, और दूसरा है यह कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो कौन सा प्रश्न का उत्तर होगा, केवल वन, केवल दो सत्या, दोनों सत्या या दोनों असत्या। तो क्या होने वाला है, आप सभी जानते हैं इसका उत्तर जो होगा केवल 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब वो किस तरीके से, क्योंकि पृथ्वी का जो अक्ष है वो वास्तविक नहीं बल्कि एक काल्पनिक रेखा है। ये तो हमने समझने के लिए ऐसे क्या किया है, ऐसे लाइन बना रखा है ना पृथ्वी पर इस तरीके से, अदरवाइज पृथ्वी पर तो कोई इस तरीके का लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये वास्तविक रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है, और यह कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। देख लेते हैं क्या होगा इससे। पहला विकल्प है, सूर्य की ओर, बोल रहा है सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा। क्या पूछ रहा है, सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा। दूसरा है, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा होगा। या तीसरा, जीवन संभव नहीं होगा। तो क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आप सभी को आंसर देना है। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका तीनों ही होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, तीनों ही होने वाला है, 1 2 3। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदीप्ति वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पूछा जा रहा है, प्रदीप्ति वृत्त के बारे में सही कथन कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देख लेते हैं हम विकल्प। विकल्प है, यह दिन और रात को विभाजित करता है। अब बताइए क्या ये सच है कि ये दिन और रात को विभाजित करता है। या फिर अगला प्रश्न होगा,
क्या होने वाला है अगला प्रश्न? यह अक्ष के साथ मिलता है या केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है या वार्षिक गति से बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, यह दिन और रात को विभाजित करता है। हमने पिछले प्रश्न में भी इसे डिस्कस किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है लीप वर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ एक्चुअली में कथन थोड़ा सा वो हो गया है तो हम इसे स्किप करेंगे, कथन मेंशन नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 21 जून की स्थिति उत्तर अयनांत में क्या सत्य है? पूछा जा रहा है 21 जून की स्थिति जिसे उत्तर अयनांत कहा जाता है। ठीक है, जब कर्क रेखा क्या होता है? पूछा जा रहा है जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत रहता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत रहती है कर्क रेखा पर। तो पूछा जा रहा है उत्तर अयनांत का क्या सत्य है? इसके लिए भी 4 विकल्प यहाँ एक्चुअली में मेंशन किए गए थे जो कि यहाँ मेंशन नहीं हो पाए हैं, तो हम इस प्रश्न को भी स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है विषुव। पूछा जा रहा है विषुव की स्थिति में डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? 4 विकल्प है, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। सूर्य विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ता है, बिल्कुल सही। और कोई भी ध्रुव झुका नहीं होता है, कोई भी ध्रुव की ओर झुका नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। क्या होता है पृथ्वी उस वक्त? बिल्कुल इस तरीके से होती है, ध्रुव की तरफ झुका नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखना है। सूर्य एकदम विषुव पर पड़ता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर को ऋतुओं की सही स्थिति क्या है? 23 सितंबर को एक्चुअली में स्थिति पूछ रहा है ऋतुओं का, तो इसमें क्या होने वाला है? 23 सितंबर को इस प्रश्न का 4 विकल्प आपको सामने स्क्रीन पर दिया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट से आंसर करना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर शरद दक्षिण वसंत। क्या होगा? उत्तर शरद और दक्षिण में वसंत ऋतु मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वसंत ऋतु होती है। अगला प्रश्न है ध्रुवों पर 6 महीने दिन और रात का मुख्य कारण क्या है? घूर्णन है, अक्ष का झुकाव, या फिर पृथ्वी का गोल आकार, या चंद्रमा का प्रभाव? तो आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और झुकाव व परिक्रमण ही 6 महीने दिन और 6 महीने रात का कारण होती है। इसी तरीके से हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दिन लंबे होते हैं, दिन छोटे होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं, या केवल रात होती है? इस प्रश्न का जो उत्तर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी रोज लाइव क्लासेस हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आने वाले दिनों में हम ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स की भी मैराथन लाने वाले हैं एसएससी के बच्चों के लिए जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।